बेटा, प्रज्वल कैसा है? सबके साथ घुल मिल गया ना? हाँ माँ ठीक है। कल गांव निकलने को बोल रहा था वो। क्यों? क्या हुआ? अभी तो बस एक हफ्ता हुआ था ना उसको आके। क्या पता माँ, कुछ बोला नहीं वो। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी काम है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय। थक गया भाई। भाई राहुल, ये तुम शहर के लोग सोते कब हो? बाहर इतना शोर है, पर इस कमरे के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कब्रिस्तान में बैठा हूँ। ये तो शहर की खासियत है प्रज्वल। बाहर शोर है ताकि तुझे तेरी तन्हाई सुनाई ना दे। यहाँ सन्नाटा बहुत महंगा है भाई। और नींद, वो तो ईएमआई पे चढ़ा रही है। पर किस लिए? चलना फिर मेरे साथ गाओ। वहां कम से कम रात को छत पे लेटो तो खुला आसमान दिखता है। शाम को चौराहे पे जाओ तो चार लोग हालचाल पूछने वाले हैं। यहाँ के सामने के फ्लैट वाले को नहीं पता कि तू जिंदा है भी कि नहीं। यहाँ वो अपनापन नहीं है भाई। अपनापन पेट नहीं भरता। ये शहर तुझे अकेला जरूर करता है, लेकिन काबिल भी बनाता है। यहाँ कोई तेरी जात या खानदान नहीं पूछता, बस तेरी काबिलियत देखता है। ऐसी काबिलियत का क्या करेगा जब उसे बांटने के लिए कोई अपना ना हो? तू खुद को ही देख ले। आखिरी बार तू कब हंसा था? मतलब ऐसे दिल से। तू मशीन बन गया है भाई। गांव में हम इंसान थे। तुझे कभी नहीं लगता घर वापस चलने का? लगता है ना भाई। कौन रहना चाहेगा ऐसे अकेलेपन में जहाँ खुद की आवाज से भी डर लगने लगे। मैं यहाँ सन्नाटे में इसलिए रहता हूँ ताकि मेरे घर वाले चैन की नींद सो सके। मेरा अकेलापन ही उनकी खुशियों की किस्त है। किस्त तो तू भर देगा राहुल, पर वो वक्त कहाँ से लाएगा जो भी बीत रहा है? यहाँ भीड़ बहुत है भाई, पर ये सन्नाटा, ये तो उससे भी ज्यादा गहरा है। तुझे याद है हमारे घर के पीछे वाला वो नीम का पेड़? जब पिछले साल देसाई काकू का लड़का शहर आया और अब तक वापस ही नहीं आया, था अब वो देसाई काकू वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के बस उस रास्ते को निहारती रहती है। जब मैं यहाँ आ जाता तो उन काकू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी पोतली में से एक सूखा गुड़ निकाल के मेरे हाथ में रख दिया। तब उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कितना कमाता हूँ या मेरा पैकेज कितना है। उन्होंने बस मुझसे ये कहा कि बेटा शहर जा रहा है तो जा, पर अपनी जड़ें मत सुखा लेना। एक बार जो शहर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यहाँ लोग एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, पर वहां तो लोग ही एक दूसरे को बोझ समझने लगते हैं। शायद सही कहा काकू ने। पर कुछ ख्वाब पूरे करने की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि इंसान को खुद को ही गिरवी रखना पड़ता है। मुझे मलाल है इस बात का कि मैं वो परिंदा हूँ जिसने ऊंचा उड़ने के लिए खुद का ही घोंसला छोड़ दिया। अब मैं उस मोड़ पे हूँ जहां से पीछे मुड़ू तो जड़ें नहीं दिखती, और आगे देखूं तो पूरा आसमान किराए का है। शहर की इन ऊंची इमारतों में घर अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हम निकलते तो है सपने पूरे करने के लिए, पर पता ही नहीं चलता कि कब उन सपनों की कीमत हमारा अपना सुकून बन जाती है। आज एक के पास पक्की छत तो है, पर उस पे गाँव वाला वो खुला आसमान नहीं। और एक के पास वो गुड़ की मिठास तो है, पर शहर के रफ्तार का कोई जवाब नहीं। वो गुड़ की मिठास और वो नीम की छाव अब सिर्फ यादों के बक्सों में बंद है। कमरे के अंदर के इंसान आज भी वही है, बस छत के ऊपर के आसमान बदल गए हैं।